नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में और मैं हूँ आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर कहते हैं, हम जितना ज़्यादा ध्यान करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा ज्ञान बढ़ता है। जी हाँ, वो कहते हैं कि ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति। तो आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में जो घटनाएँ हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और आप अपने जीवन के चैलेंजेस को सही ढंग से समझ पाएँगे कि वो चैलेंजेस आपके जीवन में क्यों आ रहे हैं, उनसे सीख ले पाएँगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो जुड़ रही हैं, उनका नाम है वंदना निनानी जी, जो हांगकांग से आई हैं। उनकी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी रही है, उनकी भी अवेयरनेस बढ़ी है और साथ ही जब उनकी अवेयरनेस बढ़ी, जब वो खुद ध्यान से जुड़ी, तो वो दूसरों को भी ध्यान सिखाने लगी। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मैम, मैं आपकी जो ध्यान की यात्रा है, कैसे शुरू हुई, इसी प्रश्न से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ बताइए कि आप ध्यान में आए कैसे? ओके, तो 2022 में जब कोविड हांगकांग में बहुत पीक पे था, फ़रवरी में, तो मैं एक्चुअली योगा टीचर हूँ बच्चों की और सीनियर सिटीज़न्स की। तो बच्चे मेरे पास योगा के लिए आ नहीं रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होए। तो मुझे समझ में आया कि मुझे ध्यान करना चाहिए। तो सबसे बड़ा विषय यही था कि मैं ध्यान किससे सीखूँ? मैंने कभी ध्यान नहीं किया था, कोई आस-पास ध्यान नहीं करता था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी नीस जो थी उसने 1 महीना पहले मुझे बताया था कि मैं ध्यान कर रही हूँ और मैंने किसी से ध्यान सीखा। तो मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने कहा मुझे भी डिटेल्स दीजिए, मुझे भी ध्यान सीखना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये लेडी हैं और ये आपको ध्यान सिखा देंगी और $3000 आपसे चार्ज करेंगी और 3 दिन में आपको ध्यान सिखा देंगी। तो मैंने पूछ तो लिया बट मैं उस बात से कनेक्ट नहीं हो पाई कि कोई इस तरह से 3 दिन में ध्यान सिखा सकता है और जा हालाँकि मुझे भी नहीं मालूम था एबीसीडी ध्यान की, बट स्टिल मुझे कुछ ठीक नहीं लगा उसके बारे में। तो फिर मुझे याद आया कि 6 महीना पहले मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी। तो उस दौरान उन्होंने बोला कि मुझे आज जल्दी जाना है, मैं कोई वर्कशॉप करने जा रही हूँ, अटेंड करने जा रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन-सी वर्कशॉप है? तो उन्होंने बोला कि ये ध्यान की वर्कशॉप है और मैं जिनसे जुड़ी हूँ, उनकी वर्कशॉप चल रही है, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा कि आप क्या मुझे भी इसमें जोड़ सकती हैं? मेरा भी बहुत मन कर रहा है ध्यान करने का और सीखने का। तो उन्होंने बोला, "हाँ, ज़रूर।" तो कोई मास्टर्स थे जो अमेरिका में और कनाडा से ज़ूम सेशन चलाते हैं, तो उसमें लोग रेगुलरली जॉइन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी वहीं जोड़ दिया। फिर सून आफ्टर 3-4 दिन के बाद ही उस ज़ूम सेशन से हमें मालूम चला कि एक वर्कशॉप शुरू हो रही है असेंशन नाम से और उस वर्कशॉप में कंडीशन ये है कि आप 2 साल से ध्यान कर रहे हैं। तो मेरे को भी उन्होंने बोला कि वंदना जी आप भी जॉइन हो जाइए। तो मैंने कहा मैं तो अभी 4-5 दिन पहले ही आपसे जुड़ी हूँ, तो मैं कैसे जुड़ सकती हूँ? तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको कॉल करूँगा अलग से और पूछूँगा आपका बैकग्राउंड क्या है? तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए मैं ऐसे गुरु को फ़ॉलो करती हूँ, 30 साल से मैं उनका नाम जप कर रही हूँ और यहाँ तक आके पहुँची हूँ। तो और मैं जो सत्संग है वो रेगुलरली जाती भी हूँ फिज़िकली और प्लस यूट्यूब पे भी सत्संग बहुत सुनती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, आप एलिजिबल हैं, आप जॉइन कर लीजिए असेंशन वर्कशॉप। तो मैंने असेंशन वर्कशॉप जॉइन कर ली। तो वहाँ पे शुरू-शुरू में एक्चुअली हॉनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत ही नई थी और वो बोल रहे थे कि ये जो है वो ऐसे मेडिटेटर्स के लिए है जो बहुत टाइम से ध्यान कर रहे हैं। तो बट वो यही आश्वासन देते थे हमेशा मास्टर्स उसमें कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप चिंता मत करिए, धीरे-धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। तो मैं उस विश्वास को पकड़ के आगे बढ़ती रही और 28 दिन की वर्कशॉप मैंने पूरी की और बार-बार वो वर्कशॉप में यही बोलते थे कि आप ध्यान सीख रहे हो और ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, जितना भी समझो आगे ध्यान को बढ़ाओ, औरों को भी सिखाओ। 3 तक सीखा है, जैसे पत्री जी बोलते हैं 3 तक सीखा है, 3 तक सिखाओ, 5 तक सीखा है तो 5 तक सिखाओ।
तो मैंने भी यही किया। तो मैं उसी फ्रेंड के पास वापस गई, मोनल के पास। मैंने कहा मेरे को बहुत ज़्यादा कॉलिंग आ रही है कि मुझे ध्यान सिखाना है। तो बोला इतनी जल्दी? तुमने तो अभी 28 ही दिन पूरे किए हैं वर्कशॉप के। हमने कहा बस मेरा बहुत मन कर रहा है, इतना सब सुन के मुझे लग रहा है कि मैं ध्यान सिखा सकती हूँ। तो मैम आपका मन करने लग गया कि ध्यान सिखाना भी है आपको। लेकिन मैं आपके ध्यान के एक्सपीरियंसेस जानना चाहती हूँ कि उस वर्कशॉप के दौरान आपने जब ध्यान किया, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा था? मतलब इतना क्या अच्छा फ़ील हुआ कि आपने ध्यान प्रचार करने का भी सोच लिया? ओके। तो सबसे पहले तो जब हम लोग ध्यान करते हैं तो ऊर्जा की बात आती है। तो जब आप शुरू-शुरू में ध्यान करो तो दूसरे लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ऊर्जा की बात करते हैं कि आज मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, आज मैंने ये विज़न देखा है। तो मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? लेकिन मास्टर्स की फिर वही बात याद आती थी। मास्टर्स ने बार-बार यही बोला कि आप चिंता मत करिए, आपको धीरे-धीरे सब समझ में आने लगेगा। तब मैं समझती हूँ 15वें दिन मुझे लगा, कुछ भाई मैं बहुत हीट फ़ील करने लगी, जैसे उनकी बातें सुनी थी मैंने कि भई ध्यान से क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो मुझे फ़ील होने लगा। फिर होते-होते 3 हफ़्ते में मुझे एक विज़न आया। मुझे ऐसा लगा ध्यान में कि मेरे सर के ऊपर ही धरती माता है और धरती माता घूम रही है मेरे सर पे और बहुत देर तक ये मेरा एक्सपीरियंस चला, विज़न चला। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और उसके बाद से ही मुझे ऊर्जा का बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। और आई थिंक 2-3 महीने में तो मुझे इतना ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती थी, मुझे लगता था पूरा मुझे किसी ने ब्लैंकेट में लपेट दिया है ऊर्जा में। और मैं सा मास्टर्स बोलते थे साँस लो, तो मैं साँस भी नहीं ले पाती थी, क्योंकि इतना ऊर्जा से भर जाती थी। और फिर धीरे-धीरे मेरे अपने हाथ जो थे, वो एक हीलियम बलून की तरह अपने आप ऊपर उठने लगते थे। तो जब पहले ऐसा हुआ तो मैं तो घबरा गई, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और मास्टर्स ने बोला था कि कभी आपको उड़ने का एहसास होगा, कभी आपकी बॉडी नहीं फ़ील होगी। तो बट मैंने हिम्मत करके आँख नहीं खोली कि मुझे क्या हो रहा है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे बहुत दिन तक चला कि मेरे अपने आप ही हाथ जुड़ जाते थे। कभी-कभी अलग भी हो जाते थे, फिर वापस जुड़ जाते थे और ऊपर की तरफ उठ जाते थे और मैं ऐसे बैठी ध्यान कर रही हूँ। फिर धीरे-धीरे हाथ वापस आते थे और जुड़ जाते थे। मतलब वो इतना सुंदर एहसास था कि उन्हीं एहसासों के साथ मैं जुड़ गई, उस ऊर्जा के साथ जुड़ गई। तो मैम आपको ऊर्जा फ़ील होने लगी। हुँ। क्या आपके और भी एक्सपीरियंसेस रहे ध्यान में आने के बाद? कुछ आपको फ़िज़िकल इश्यूज़ थे जो ठीक हुए हों, ऐसा कुछ भी था? हाँ, फ़िज़िकल इश्यूज़ थे मेरे। अ, छोटे-मोटे फ़िज़िकल इश्यूज़ थे। एक तो था कि मैं कुछ दवाई लेती थी तो उसकी वज़ह से मेरी स्किन जो थी वो बहुत डार्क हो गई थी। तो ध्यान के आने के बाद वो ठीक हुई मेरी। और मुझे नोज़ ब्लीड होता था। मैं रात को लेटी रहती थी तो सडनली उठ जाती थी कि नोज़ ब्लीड हो रहा है। तो मुझे उठ के बैठ जाना पड़ता था जब वो फ़िनिश होती थी। तो वो भी ध्यान करने से ही ठीक हो गया। मैं योगा कराती थी तो पता नहीं मेरे घुटनों में कुछ हो गया था कि मैं सुखासन नहीं कर पाती थी और सुखासन करना मेरे लिए इतना आवश्यकता था, क्योंकि मैं ही योगा करा रही हूँ बच्चों के लिए। तो वो भी धीरे-धीरे मेरा पता नहीं क्या घुटनों में इश्यू था, बिकॉज़ मैं गई नहीं डॉक्टर के पास, बट वो मेरा ध्यान से ही ठीक हो गया और अब मैं घंटों बैठ जाती हूँ, सुखासन करती हूँ। तो आपके सारे हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो गए? बिल्कुल, जो भी थे। और भी मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे और भी चैलेंजेस थे, मेरे पर्सनल लाइफ़ में जो दूर हुए, तो एक तो था कि मुझे डर लगता था अंधेरे से। वो मेरा बचपन का डर था, कभी भी अंधेरा होता था, मतलब जब तक बत्ती नहीं जल रही है रूम में मैं नहीं जा सकती हूँ। तो धीरे-धीरे ध्यान में जब मैं उठती थी सवेरे और ध्यान करती थी, तो पहले बत्ती जला के ध्यान करती थी। फिर धीरे-धीरे वो डर भी मेरा फिनिश हो गया। तो अब तो मैं अगर 4 बजे भी उठूँ और कोई बत्ती ना जल रही हो तो आई एम फाइन विथ इट। बाथरूम भी जाती थी तो इतनी जल्दी-जल्दी दौड़ के वापस रूम में आ जाती थी, बिकॉज़ इतना डर लगता था अंधेरे से, तो वो बिल्कुल मेरा ठीक हो गया। और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। मेरे मुताबिक अगर बातें नहीं हो रही हैं या कोई मेरा कहना नहीं मान रहा है, मेड है घर में, तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता था और चिल्ला देती थी। लेकिन ध्यान में आने के बाद अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई लोगों के प्रति, एक्सेप्टेंस बढ़ गई और धीरे-धीरे गुस्सा भी कम हो गया मेरा। फिर ध्यान में आई तो
ध्यान को इतना ज़्यादा टाइम देने लगी, इतना मुझे अच्छा लगने लगा ध्यान करना कि मैं सुबह भी ध्यान करती थी, शाम को भी ध्यान करती थी। तो हस्बैंड नाराज़ हो जाते थे, सारा दिन ध्यान करती रहती हो, काफ़ी मनमुटाव चलता था। बोलते थे मैं सोता हूँ तभी भी तुम ध्यान कर रही हो, मैं सुबह उठता हूँ तभी भी ध्यान कर रही हो, तो सोती भी हो कि नहीं हो, सोना कितना ज़रूरी है। तो मैंने उनको समझाया कि जब आप ध्यान करते हो तो आपको इतनी नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि आपकी बॉडी एनर्जाइज़्ड रहती है ऊर्जा के वजह से, तो आपकी आँख जल्दी खुल जाती है। तो मेरी आँख जल्दी खुल जाती है इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन क्योंकि वो ध्यान ही नहीं है तो वो समझते नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा मनमुटाव चलता रहता था, गुस्सा रहते थे। तो अब 2 ढाई साल हो चुका है, घर में इतनी शांति रहती है, उनको हर बात का एक्सेप्टेंस हो गया है, उन्हें समझ में आ गया है कि मेरी यही लाइफ़ है, मैं ये करूँगी। तो मीन्स वो मेरे को फुल स्पेस देते हैं और बिल्कुल भी इस बात में इंटरफेयर नहीं करते हैं कि तुम्हें कोई वर्कशॉप करनी है या तुम्हें ध्यान करना है, इतने बजे तलक सुबह जल्दी उठना है। तो बहुत ज़्यादा अमन और शांति है मेरे घर में इस बार के। जी। यस। मैम, आपने ध्यान करा, ध्यान के बाद आपकी लाइफ में चेंजेज़ आए, तो हमारे जो पीएसएसएम के कोर प्रिंसिपल्स हैं, स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना, शाकाहार होना, तो क्या इन कोर प्रिंसिपल से रिलेटेड भी आपका कोई एक्सपीरियंस है? तो शाकाहार तो मैं थी ही, हमेशा से ही। लेकिन अगर जैसे हिडन है किसी चीज़ में, एग हिडन है, तो वो खा लेती थी, क्रोसॉन्स हुआ, एग्स हुआ, वो सब खा लेती थी। लेकिन जिस फ्रेंड से मैं जुड़ी हुई थी ध्यान में, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से मुझे भी ये लगा कि नहीं, मुझे भी टोटली स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि थोड़ा स्वाद के लिए मैं ये सब क्यों खाती हूँ? जब मेरे को टोटली शाकाहार अडॉप्ट करना चाहिए अगर मैं ध्यान में हूँ तो। तो पहले तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो जाऊँगी, तो फिर से फैमिली वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि आपकी वजह से हम कहीं जा नहीं पाते हैं, ठीक से खा नहीं पाते हैं, आप सब कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे। तो उसमें भी उन लोग को अब धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस आ गई है, तो वो इस तरह की चीज़ें घर में लेके आते हैं, इस तरह के फूड लेके आते हैं जिसमें एग नहीं होता है, जो मैं भी खा सकूँ, या इस तरह की रेस्टोरेंट्स में चलते हैं खाना खाने के लिए जहाँ मैं भी एन्जॉय कर सकूँ। तो उसमें भी फैमिली वालों में मैंने बहुत चेंजेस देखा शाकाहार के प्रति। जी, यस। हुँ। तो मैम आप स्वाध्याय का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? क्या आप बुक्स रीड करते हैं? हाँ, तो हम जैसे हम ज़ूम पे ऑनलाइन सेशंस हम लोग कराते हैं, मैं और मोनल जी जिस फ्रेंड का मैंने ज़िक्र किया। तो हम लोगों ने काफ़ी बुक्स के स्वाध्याय किए हैं, तो हमारा स्वाध्याय मेनली हमारे जो ज़ूम सेशंस हैं उन्हीं पे ही हो जाता है। तो आजकल जैसे हम लोग सीतायन कर रहे हैं, ओशो की किताब है उन पे हमने किया है, यू कैन हील योर लाइफ, और मिरर वर्क लुई हे का उस पे किया है हम लोगों ने। आत्मयोगी भव पे हम लोगों ने किया, तो वो तो बहुत टाइम तक चला। आत्मयोगी भव, वो इट्स ऑल अबाउट द ध्यान महाचक्रम के बारे में है, उसमें डेट वाइज़ उन्होंने पूरा दे रखा है। तो वो हम लोग ने जब किया तो सबको बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोगों को भी बहुत मज़ा आता था और मैं भी यही सोचती थी, काश मैं भी इस तरह के किसी ध्यान महाचक्रम में जा सकूँ। तो वो मैनिफेस्ट हो गया और आज हम यहाँ पर हैं और आज हम 2024 के ध्यान महाचक्रम में आए हुए हैं। जी, हुँ, तो मैम पिरामिड का एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी कि अब आपने पिरामिड में ध्यान करने का एक्सपीरियंस लिया है, तो कैसा आपका अनुभव रहा? या मुझे एक्चुअली आई एम वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज़, मुझे बहुत जल्दी एनर्जीज़ का लग जाती हैं। तो हम लोग 1.5 साल पहले हम लोग गए थे बैंगलोर में, पिरामिड वैली बैंगलोर में। तो वहाँ सबसे पहले मेरा पिरामिड में ध्यान हुआ था। तो वहाँ पे तो एनर्जीज़ इतनी हाई हो गई थी। मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा राउंड्स आते थे और वो सब, मतलब ज 1 महीने के अंदर ही मैं बहुत ज़्यादा झूमने लगी और वो सब बहुत ज़्यादा होने लगा। तो वहीं पर ही पिरामिड वैली में तपस्थली है। एक शिव का मंदिर है ऊपर चोटी पहाड़ पे। तो वहाँ पर मिसेस पत्री जी थी। हाँ, पत्री जी की वाइफ़ थी, तो वो बार-बार बोली, "आप लोग गए हो तपस्थली, गए हो तपस्थली?" तो हम बोला, "नहीं।" तो बोली, "नहीं, वहाँ ज़रूर जाना है आपको। आप एक्सपीरियंस तो करिए, आप जाएँगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट अनुभव करेंगे वहाँ पर।" तो हम वहाँ पर गए और मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ।
मतलब एनर्जीज़ का इतनी ज़्यादा हाई एनर्जीज़ थी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी कि फिर से मेरी यही फ्रेंड मेरे साथ थी। तो वो और मैं, हम लोग दोनों जने पहाड़ चढ़ के हम लोग वहाँ पर गए। तो मैं तो वहाँ बैठते ही बस झूमने लगी, तो उसको लगा ये आज तांडव करेगी। हाँ, शिव का मंदिर है, ये तांडव करेगी। तो मैं तो ज़ोर-ज़ोर से हिल रही हूँ और आवाज़ें निकाल रही हूँ, एंड ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे एनिमल्स आवाज़ें निकालती हैं। तो वो तो डर भी गई। तो काफ़ी देर तक 15-20 मिनट ही ऐसा मेरा एक्सपीरियंस चलता रहा। वो भी डर गई, फिर उसके बाद मैं जैसे थक गई, फिर उन्होंने वहाँ पर मुझे लिटा दिया, मुझे पानी पिलाया। तो मैं इतनी ज़्यादा मेरी ऊर्जा बढ़ चुकी थी, आई डोंट नो व्हाट आई वाज़ फीलिंग, आई कांट इवन एक्सप्लेन, कि मैं चल भी नहीं सक रही थी। तो मैं रेंग-रेंग के मैं हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और कुछ दूर पे शिव जी की वो थी मूर्ति। तो मैं उनके पास जाना चाहती थी, बट इतनी मेरे को शक्ति नहीं थी कि मैं उठ सकूँ। तो मैं फिर रेंग-रेंग के उनके मूर्ति के पास गई और इतना रोई, तभी भी वो मेरी जो फ्रेंड थी वो कन्फ्यूज़ हो गई कि इसको क्या हो गया? बट मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और वो सब उस जगह की एनर्जी का असर था, जो पिरामिड वैली में जो एनर्जी है पिरामिड की, और वो उस पहाड़ से वो पिरामिड सामने दिखाई देता है। तो वो सब उसी का ही था और मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। तो इस तरह के अनुभव मुझे 2-3 बार हो चुके हैं। या तो अब कभी-कभी मास्टर्स बोलते हैं कि आपको ग्राउंडिंग की बहुत आवश्यकता है। आप नहीं तो कोई पत्थर लेके अपना, अगर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जगहों पे जाते हैं, आप ध्यान करने हैं पिरामिड वगैरह में, तो एक पत्थर ले लीजिए हाथ में ग्राउंडिंग के लिए और तब ध्यान करिए। तो जब अगर मैं पत्थर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि फिर मैं गहरी नहीं जा पाती हूँ ध्यान में। तो मैंने अब उस पत्थर को ड्रॉप कर दिया है और मैं धरती माता से ही बात करने लगती हूँ, धरती माता मेरी ग्राउंडिंग करिए, धरती माता मुझे ध्यान से निकालिए। तो अब फिर धीरे-धीरे मुझे समय लगता है बाहर आने में, लेकिन धरती माँ मेरी सुनती हैं और मुझे फिर ध्यान से बाहर ले आती हैं। वाह मैम! बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका ये। तो मैम ध्यान के कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके? कभी ध्यान में आपको विज़न्स वग़ैरह भी आए? हाँ, विज़न जैसे मैंने बताया, जब मैंने फर्स्ट मंथ किया था तो मुझे लगा कि ऐसे मेरे सर पे ही धरती माता गोल-गोल घूम रही हैं, और एनिमल्स का बहुत आता था मुझे। मैंने बीच में एक वर्कशॉप की थी, तो उसमें मैं जब ध्यान में बैठती थी, अक्सर मुझे एनिमल्स दिखाई देते थे, कोई ना कोई एनिमल। लेकिन दिखने में वो एनिमल इतना सुंदर, लेकिन पास जाके देखो तो वो लंगड़ा है, या उसको चोट लगी हुई है, या उसकी पूँछ कटी हुई है। तो मैंने मास्टर्स से पूछा, ये मुझे क्यों इतने एनिमल्स दिखाई देते हैं? तो उन्होंने बोला कि मेबी आपको शाकाहार के पे कुछ काम करना है, कुछ वर्कशॉप करनी है, कुछ करना है जिसकी वजह से आपको एनिमल्स इतने दिखाई दे रहे हैं। मेबी वो आपसे मदद चाहते हैं। जी। तो अभी आप फिर कैसे ध्यान का प्रचार-प्रसार कर रहे हो? और जैसे आपने बोला कि एनिमल्स भी आपको आते थे विज़न्स में, तो उनके लिए भी आप हेल्प करने के लिए आपको मास्टर्स ने बोला। तो आप कैसे शाकाहार को भी, ध्यान को भी कैसे प्रचार-प्रसार कर रहे हो? तो हम लोग तो ऑनलाइन ही करते हैं और कभी-कभी फ़िज़िकल ध्यान भी करते हैं, बिकॉज़ जो भी हमसे जुड़ते हैं तो वो काम भी करते हैं, तो उनको ज़ूम पे ही सूट करता है। लेकिन जभी भी फुल मून हुआ या कोई स्पेशल ओकेजन्स हुए, जैसे पितामह का बर्थडे हुआ या क्या, तो हम लोग फ़िज़िकल ध्यान करते हैं। और हमेशा बहुत लोग शाकाहार नहीं हैं, तो हम लोग हमेशा सबको यही बोलते हैं। और अगर जैसे आत्मयोगी भव में कितनी बार पितामह बोलते हैं शाकाहार के लिए, तो हम लोग बहुत एम्फसाइज़ करके और बहुत उससे बताते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं कि जिससे कि दूसरों पर भी असर हो। लेकिन हम वहाँ पे ये हम चाहते हैं कि हम रैलीज़ करें, बट क्योंकि ये एक विदेश है और वहाँ पे नॉन-वेज इतना ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ पर जाके रैलीज़ नहीं कर पाते हैं। मेबी एक दिन वो भी आएगा कि हम वो भी कर सकेंगे और उस तरह से लोगों को वेजिटेरियनिज़्म की तरफ बढ़ाएँगे। जी, तो मैम आप ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान का प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं। तो आप कभी पत्री सर से मिले? उनसे मिलने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ? नहीं, मुझे नहीं हुआ और मुझे था कि मुझे मिलना है, बट मैं फ़रवरी 2022 में आई और उनका देहांत उसी साल में हुआ कुछ महीनों के बाद, तो मिलना तो नहीं हुआ।
जी, या तो क्या कोई उनका कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? यस। एक तो वो बोलते हैं कि यूजुअली आप किसी भी गुरु के पास जाइए या किसी भी धर्म को कुछ भी फॉलो करिए तो वो हमेशा बोलते हैं कि हमको ही फॉलो करो, हमको ही सुनो। लेकिन पत्री सर हमेशा उन्होंने ये बोला सब मास्टर्स को सुनो, सबका सुनो और अपना ज्ञान बढ़ाओ कि सब मास्टर स्पेशल होते हैं, छोटे से छोटा मास्टर भी। उन्होंने किसी भी मास्टर को छोटा-बड़ा समझा ही नहीं। और प्लस ये मुझे अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं जितना भी आपने ध्यान सीखा हो, 3 सीखा हो तो 3 तक सिखाइए, 5 सीखा हो तो 5 तक सिखाइए और वो भी निःशुल्क, पैसे मत लीजिए। जैसे मैं जब ध्यान सीखना चाहती थी, तो मैंने जैसे बताया कि मेरी नीस ने बताया कि कोई है जो आपसे 3000 माँग के और आपको ध्यान सिखाएगी। तो मुझे उस बात से कनेक्शन नहीं मिला, तभी मैं अपने फ्रेंड के पास गई और उनसे बोला कि मुझे भी उन्हीं से जोड़िए जिनसे आप जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने पीएमसी और पीएसएसएम से जोड़ दिया मुझे। ये यहाँ पे मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी, जो बहुत से लोगों को इस बात का डाउट होता है कि अगर हम किसी गुरु को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम ध्यान कर सकते हैं? क्या हम अपने गुरु का अनादर कर रहे हैं? या अपना जो नाम जाप करते हैं, उसका अनादर कर रहे हैं बाय गोइंग इनटू ध्यान? तो मुझे भी ऐसा लगता था और मैं आ तो गई, मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि ऊर्जा फ़ील होने लगी, कुछ तो अलग लगता था ध्यान करके। बट तभी भी एक आत्मग्लानि हमेशा अंदर रहती थी, एक सेल्फ डाउट रहता था। इज़ इट राइट कि मैं ध्यान कर रही हूँ? मेरा नाम जो जो मैंने 30 साल से जपा है, वो तो पीछे ही रह गया। तो फिर एक मास्टर ने मुझे समझाया, तो मैंने उनसे फिर एक सेशन में पूछा, ये क्वेश्चन किया कि मुझे इस बात का बहुत सेल्फ डाउट हो रहा है, आप मुझे बताइए। आत्मग्लानि बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस मुझे बढ़ रही थी कि मैं गिल्टी फ़ील करती थी कि मैं नाम नहीं जप करके और मैं ये ध्यान कर रही हूँ और अपने साँसों पे ध्यान दे रही हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बोला कि अगर आपको दिल्ली से लंदन जाना है, तो बोला है कि दिल्ली से बॉम्बे तक आप नाम जपते-जपते पहुँच गए, लेकिन उससे आगे की यात्रा जो है, वो आपको ध्यान ही करा सकता है। तो आपके गुरु ने आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया। वो जो नाम आपने जपा है, वो एक डेस्टिनेशन तक ही काम आएगा, उससे आगे बढ़ना है। और जैसे आप मैं चाहती थी कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ूँ, तो वो यूनिवर्स ने कर दिया। उस बहाने से मेरे ध्यान आ गया मेरी ज़िंदगी में। जी। और अब मेरी कोशिश है कि मैं लंदन तक पहुँच जाऊँ। जी, जी, बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल पहुँचेंगे और ऐसे कार्यों में यूनिवर्स भी पूरा साथ देता साथ है। देता है। जी, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपकी यात्रा सुन के, लेकिन चाहूँगी जानने से पहले हमारे दर्शकों को भी आप एक संदेश दें कि उन्हें ध्यान से क्यों जुड़ना है? हाँ, मुझे मुझे इस बात पे भी पत्री जी का ही एक बात याद आती है जो पितामह हमेशा बोलते हैं कि ध्यान जो है वो एक मास्टर की है। मास्टर की वो होती है जो हर ताले को खोल देती है। कैसा भी ताला हो मास्टर की खोल देती है। तो उसी प्रकार ध्यान भी है, वो भी एक मास्टर की ही है। फिर आपकी स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम है, आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो ध्यान से ही दूर हो जाती है। बस ध्यान में लगे रहिए, करते रहिए, आज नहीं तो कल ज़रूर आपकी प्रॉब्लम ध्यान से ज़रूर चली जाएगी। जी, थैंक यू सो मच मैम, आप कार्यक्रम में आए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बातचीत की वंदना निनानी जी से और हमने जाने उनके ध्यान के एक्सपीरियंसेस कि कैसे वो ध्यान से जुड़ी और कैसे ध्यान के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया और अब वो हांगकांग में रहते हुए भी कैसे ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो आपको भी फिर से यही कहूँगी कि आपको भी ध्यान करना है और ध्यान का प्रचार प्रसार भी करना है। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी